रात का सन्नाटा, जंगल में फैली रहस्यमयी धुंध और तालाब के किनारे हल्की हल्की लहरों की आवाज। कहीं दूर से आती थी एक गंधर्व कन्या की मधुर हंसी, जो अपनी सहेलियों के साथ तालाब में अटखेलियां कर रही थी। लेकिन इस रात कुछ ऐसा होने वाला था जो उसकी नियति को हमेशा के लिए बदल देगा। क्या थी वह शरारत जिसने एक सुंदर गंधर्व कन्या को श्राप के बंधन में जकड़ दिया, और कैसे उसकी कहानी ने जन्म दिया एक ऐसे प्राणी को जिसका नाम सुनकर देवता भी कांप उठे। आइए इस रहस्यमयी कथा में डूबते हैं। पुराने समय की बात है, जब धरती पर गंधर्वों और ऋषियों का बोलबाला था। एक गंधर्व कन्या थी जिसकी सुंदरता अप्सराओं को भी लज्जित कर देती थी। उसका चेहरा चंद्रमा सा दमकता और उसकी हंसी जंगल में मधुर संगीत सी गूंजती। एक दिन वह अपनी सहेलियों के साथ एक सुनसान तालाब के किनारे खेल रही थी। पानी की छींटें, हंसी मजाक और शरारत भरी मस्ती में वह डूबी थी। तालाब के किनारे एक ऋषि गहरी तपस्या में लीन थे, उनकी आंखें बंद, मन परमात्मा में डूबा हुआ। लेकिन गंधर्व कन्या की नजर उन पर पड़ी और उसके मन में शरारत का बीज अंकुरित हो गया। वह चुपके से ऋषि के पास पहुंची और अपनी सहेलियों के साथ जानबूझकर कीचड़ भरे पानी की छींटें उछालने लगी। पानी की बूंदें ऋषि के शरीर पर गिरीं, उनका ध्यान टूट गया और उनका चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। ऐ गंधर्व कन्या, उनकी गर्जना जंगल में गूंजी, तूने मेरी तपस्या भंग की, तालाब को कीचड़मय किया और मेरे शरीर को अपवित्र कर दिया। ऐसा कृत्य तो भैंस करती है। जा, आज से तू भैंस बन जा, तेरी काया भैंस की हो जाए। और फिर ऋषि के श्राप की गूंज पूरे जंगल में फैल गई। कन्या की चीखें रहस्यमयी धुंध में खो गईं। उसका सुंदर रूप धीरे धीरे भैंस के शरीर में बदलने लगा। एक पल में हंसी से भरा जीवन श्राप की बेड़ियों में कैद हो गया। लेकिन यही अंत नहीं था, यह तो एक नए अध्याय की शुरुआत थी। आगे की कहानी जानने के लिए देखें भाग 2, महिषी का रूपांतरण।